सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। संजीव डैश वर्क का मॉडल पेपर 2 कर रहे हैं हम कंटिन्यू। और यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम 12वां प्रश्न करेंगे जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है और ऐसे प्रश्न आते रहते हैं बोर्ड के अंदर। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि यदि 15 कॉट ए बराबर दे रखा है 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको त्रिकोणमिति अनुपात का मान पूछा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ और उसके आधार पर ही हम इस अनुपात का मान निकालेंगे। तो देखिए, एक लाल बट्टा कक्का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। एल ए एल के के और ए, ठीक है। यहाँ पे लाल बट्टा कक्का, वैसे त्रिकोणमिति जब आपने पढ़ी होगी तो जरूर आपने ये सीखा होगा। तो लाल बट्टा कक्का के द्वारा ही ये प्रश्न होगा, क्योंकि अनुपात है वो इसी से हम याद करते हैं। देखिए, एल का अर्थ है लंब, के का मतलब होता है कर्ण, ए का मतलब है आधार। तो ये जो सबसे पहले इसके ऊपर लिखना है साइन, यहाँ लिखना है कॉस, यहाँ लिखना है टेन, यहाँ लिखना है कॉट, और ये सेक और ये कोसेक, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि साइन बराबर क्या होता है। देखिए, साइन बराबर होगा, ये एल का अर्थ है लंब, के का अर्थ है कर्ण, तो यानी लंब बटा कर्ण, याद रखना है एल बटा के, ठीक है। इसी प्रकार अगर कॉस पूछे तो ए बटा के हो जाएगा, ए ऊपर के नीचे है इसलिए ए बटा के लिखेंगे कॉस के लिए, यानी आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन के लिए लंब बटा आधार। अब कॉट का है तो कॉट का इसका उल्टा करना है, ए को पहले लिखना है एल को बाद में, यानी देखिए कॉट थीटा लिखना है तो क्या लिखूंगा, ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक कर्ण बटा आधार और कोसेक कर्ण बटा लंब। तो अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको अच्छे ढंग से याद है तो आप इनके मान निकाल सकते हैं। अब रही बात, आपके पास में एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज के अंदर आपके पास में तीनों भुजा अगर है तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ से हम जब कॉट ए बराबर लिखूंगा मैं 8/15, तो वहां से मुझे दो भुजा मिलेगी और दो भुजा से लेके मैं एक पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करूंगा। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से मैं निकालूंगा तीसरी भुजा, और तीनों भुजा निकलने के बाद आराम से जो मुझे पूछा है वो मैं निकाल सकता हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात। तो लेता हूँ मैं इसको नेक्स्ट पेज पे और वहां करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। देखिए, ये मैंने ले लिया पूरा 12वां प्रश्न। सबसे पहले यहाँ मान लेंगे एक समकोण त्रिभुज, तो लिख लेता हूं, माना एक समकोण त्रिभुज, माना एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है। जिसमें जिसमें मैं ए पर न्यून कोण ले लेता हूं, जिसमें ए न्यून कोण है। देखो कि क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कॉट ए दे रखा है इसलिए ए है वो न्यून कोण मानना पड़ेगा, जिसमें ए न्यून कोण, न्यून कोण तथा बी पर समकोण ले लेता हूं, तथा बी पर समकोण है, समकोण है। और पाइथागोरस प्रमेय हमेशा इस्तेमाल होती है समकोण त्रिभुज पर, तो समकोण है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता हूं मैं। ये मैंने एक समकोण बना दिया, ठीक है। यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं। देखिए, सबसे पहला आपका ध्यान रखना है कि ए पर आपने न्यून कोण लिया है तो बी तो समकोण है ही है। अब ए कहाँ लिखना है, देखो यहाँ लिखे या यहाँ लिखे तो कहीं पे भी लिख सकते हैं। ए यहाँ आ जाएगा, बी समकोण मैंने पहले से निर्धारित कर दिया है, और ये आ जाएगा सी। ए बी और सी, तो ये न्यून कोण है, इसका मतलब आधार ये हो गया और लंब है वो ये हो गया, और समकोण के सामने वाली भुजा होगी क्या हो जाएगी, कर्ण, ठीक है। यानी हमेशा ध्यान रखना है जहां न्यून कोण होगा वही इसका क्या होगा, आधार। यानी न्यून कोण बनाने वाली दो भुजा होगी, एक तो कर्ण और दूसरी भुजा हो जाएगी भुजा आधार। अब यहाँ पे मैं जो भी दे रखा है वो लिखूंगा। क्या दे रखा है, देखिए कॉट 15 कॉट ए का मान दे रखा है मुझे 8। तो कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, 8/15। अभी मैंने आपको बताया कि जो लाल बट्टा कक्का से साइन कॉस टेन कॉट
सेक और कोसेक के मान क्या होता है। तो कोट, कोट का मतलब हुआ आपके पास में है आधार और लंब, ठीक है। आधार बटा लंब है, तो आधार देखिए ए और न्यून कौन है, तो आधार मैंने नीचे लिया है, तो आधार कितना है मेरे पास 8 और लंब है वो कितना है 15, तो यहाँ आ जाएगा 15। अब देखो समकोण त्रिभुज के अंदर दो भुजा आपको मिल गई, एक तो लंब और आधार, तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है बोधायन प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और कर्ण को आप प्रेजेंट कर सकते हैं एसी से, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा ये जो एसी है वो मैंने कर्ण लिए, ये कर्ण आ जाएगा एसी स्क्वायर बराबर। अब देखिए लंब स्क्वायर, लंब कितना है 15, तो यहाँ लिखूंगा मैं 15 का स्क्वायर, फिर प्लस आधार, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब 15 का वर्ग करेंगे तो 15 इंटू 15 कितने हो गए, 15 इंटू 15 कितने होते हैं 225, तो यह आ जाएगा 225। 8 का वर्ग करो, 8 इंटू 8 66, 225 और 66 मिलके कितने हो गए 289, ठीक है। यानी कि आपके पास में जो AC का वर्ग है वो आ रहा है 289, तो AC कितना आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा 289 के ऊपर। जब घात हटती है, ये घात हटाई मैंने यहाँ AC के ऊपर से, तो वर्गमूल का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब 289 का जो वर्गमूल है वो कितना आ जाएगा, वर्गमूल लिख लेता हूं मैं, 289 का वर्गमूल आ जाएगा मेरे पास 17, ठीक है। यानी AC है वो आ गया 17, यानी कर्ण का मान हमें मिल गया 17। यहाँ लिख लेता हूं मैं कर्ण बराबर 17। अब आराम से आप त्रिकोणमितीय अनुपात है वो लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास में तीनों भुजा आ गई। तो अब मैं लिख लेता हूँ इसी चित्र की सहायता से, यहाँ पे लाइन खींच के यही कर लेते हैं हम। सबसे पहले मुझे पूछा है एक साइन ए का मान, ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ साइन ए। साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण। ये पाइथागोरस प्रमेय से, ये लाल बटा कक्का से आपको याद रखना है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, देखिए लंब है वो 15 है, तो यहाँ आ जाएगा 15, और कर्ण आपने निकाला है 17, तो यहाँ आ जाएगा 17, ठीक है। यानी 15/17 ये आ जाएगा उत्तर। दूसरा आपको पूछा है सेक ए का मान, तो ए सेक ए बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण का मान आपने निकाला है 17 और आधार है वो कितना है 8, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो इस ढंग से आपके दोनों मान है वो आ गए। एक तो आपको पूछा था देखिए साइन ए का मान, और एक पूछा था सेक ए का मान, तो ये दोनों आपने निकाल दिया। साइन ए का मान 15/17 और सेक ए का मान 17/8। कुल मिला के आपको एक पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके तीसरी भुजा लाना है, और उसके बाद में तीनों भुजा आने के बाद आप किसी भी अनुपात को लिख सकते हैं, चाहे वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनमें से कोई भी पूछ सकते हैं आपको एग्जाम के अंदर। थैंक यू।